मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, अदालत का फैसला बुलडोजर न्याय कानून के शासन में अस्वीकार्य है। अपराध की सजा किसी को मकान गिराकर नहीं दी जा सकती है और इसके लिए अब आगे बुलडोजर वाला एक्शन जब हो तो वो किस तरीके से हो, इसको लेकर जो दिशा निर्देश अदालत की तरफ से तय किए गए हैं और साथ ही साथ जवाबदेही का जो प्रावधान बाकायदा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस पर विस्तार से आप अपनी बात रखिएगा। माफ कीजिएगा, मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा यहां पर और हम सीधे रुक करते हैं। सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया अदालत के इस फैसले पर सर? जो समाजवादी लोग बरसों से कहते आ रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और ये अहंकारी सरकार जो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कानून को ताक पर रख देती है और लोगों को बेघर कर देती है, उसके गाल पर एक और तमाचा है। हालांकि ये सरकार इतनी ढीठ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम तमाचे पड़े हाथरस से लेके यहाँ तक, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। अब जनता की अदालत में भी इसको फैसला सुनाया जाएगा। ऐसी सरकार जो सिर्फ नकारात्मक सोचती है, नफरत फैलाती है, कानून में यकीन नहीं रखती है, ऐसी सरकार का जाना बेहद जरूरी है देश के लिए और संविधान के लिए। बहुत शुक्रिया राजीव राय साहब अपनी बात रखने के लिए एबीपी न्यूज पर। समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि ये एक कानून का तमाचा है यूपी सरकार के लिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। निपुण, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा पहले कि म्यूनिसिपल लॉज होते हैं, जो स्थानीय निकाय होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसके तहत नोटिस भेजा जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो म्यूनिसिपल लॉज हैं उसके मुताबिक नोटिस भेजा जाए और जितना समय है वो दिया जाए या 15 दिन का समय दिया जाए। इसमें से जो भी अधिक है, मान लीजिए कहीं पर 10 दिन के नोटिस का प्रावधान है तो 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर कहीं पर पहले से नियम है कि 20 दिन या 25 दिन का नोटिस दिया जाएगा तो वो चलेगा। यानी जो बड़ी अवधि है उसका पालन होगा। ये नोटिस भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा, मकान पर चिपकाया जाएगा। जिले के जो डीएम हैं उनको जानकारी दी जाएगी। डीएम 1 महीने के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे अपने कार्यालय में जो इन बातों को देखेगा। यानी क्योंकि डीएम के पास तमाम दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन एक नोडल अधिकारी होगा जो इन मामलों को देखेगा, तो डीएम की जानकारी में भी होगा। यानी जवाबदेही तय करने की दिशा में एक और आगे का कदम है। अभी तक जितने नोटिस जारी हुए हैं या जो भविष्य में जारी होंगे, हर जिले में एक पोर्टल बनाया जाएगा। 3 महीने के भीतर उस पोर्टल में भी उस नोटिस की जानकारी दी जाएगी। यानी कुछ भी दबा छुपाकर कि हमने तो नोटिस भेजा था, 3 साल पहले भेजा था, 2 साल पहले भेजा था, 6 महीने पहले भेजा था, ये नहीं चल सकेगा। नोटिस अगर है तो वो उस पोर्टल में दिखेगा कि किस मकान को कब आपने नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक प्रिकॉशन तय किया है। और जो अधिकारी वहां पर अब होगा ये कि 15 दिन में जवाब का मौका दिया जाएगा, या मकान को हटाने का या निर्माण का जो हिस्सा है उसको हटाने का मौका दिया जाएगा। जिसको नोटिस भेजा गया है उसको 15 दिन के से पहले कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। नोटिस भेजने के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 15 दिन का मौका दिया जाएगा, इस दौरान उसकी बातों को सुना जाएगा, या अगर वो खुद हटाना चाहता है, उसको भी पता है कि अवैध है, तो हटा सकता है। और 15 दिन के बाद एक विस्तृत आदेश पारित होगा कि क्या बात रखी उसने, कौन से, उसको यह भी बताया जाएगा कि आपको कौन से कागजात लेकर आने हैं। बिल्कुल निपुण आप आगे विस्तार से अपनी बात रखते रहिएगा। अदालत में जो कुछ हुआ है वो फैसला दर्शकों को बताइएगा, और साथ ही साथ सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया बुलडोजर वाले एक्शन का, समाजवादी पार्टी कह रही है ये यूपी सरकार के लिए कानून का तमाचा। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा जी कि न्यायालय का निर्णय सरमाथे पर, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे भय है कि इससे अपराधियों का टूटा हुआ मनोबल फिर बढ़ेगा। इतना ही मुझे कहना है। आप कह रहे हैं कि इससे अपराधियों का जो टूटा हुआ मनोबल है वो बढ़ेगा, लेकिन अदालत की तरफ से तो ये कहा गया है कि साहब अपराध किसने किया ये तय करने का जो अधिकार है वो अदालत का है, प्रशासन का नहीं हो सकता है। मनमाने तरीके से घर नहीं गिराए जा सकते। जी मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सरमाथे पर लेता हूं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं और उससे सहमत भी हूं। लेकिन अवैध निर्माणों के बारे में न्यायालय का क्या कहना? अवैध निर्माण अगर प्राधिकरणों ने नहीं रोके तो कैसे काम चलेगा? मैं अपराधी से मतलब अवैध निर्माण
नहीं, उसके लिए तो नियम बना हुआ है ना अदालत की तरफ से। तो इस पर आपत्ति जताई गई है कि किसी मामले में कोई आरोपी होता है उस पर फौरन एक्शन हो जाता है, और इस बात का जिक्र अदालत की तरफ से कहा गया कि साहब कुछ का घर तोड़ देते हैं, कुछ का छोड़ देते हैं। जी, न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की खुशफहमी बहुत जल्दी निकल जाएगी 9 उपचुनाव में। उसके परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी बोलने लायक भी नहीं रही। लेकिन क्या ये अदालत का निर्णय बीजेपी सरकार पर एक कटाक्ष नहीं है? नहीं, कटाक्ष का क्या मतलब है? सरकार अपना काम करती है। अगर सरकार के किसी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, किसी भी न्यायालय को हक है सरकार के किसी निर्णय पर टिप्पणी करने का, निर्देश देने का, और उस निर्देश को मानना सरकार का कर्तव्य, सरकार मानेगी। जी, लेकिन ये बुलडोजर वाला एक्शन जो यूपी में चल रहा था, ये कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था। आज तो अदालत का फैसला इसी ओर इशारा कर रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय किया है। आपका कहने जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात का उत्तर दूं। जी, मेरा इतना ही कहना है कि न्यायालय का निर्णय सरमाते पर समाजवादी पार्टी को खुश नहीं होना चाहिए इससे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए सांसद बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो अदालत का फैसला है वो सिर माथे पर है, और साथ ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, उनसे लेते हैं पहला रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, जो दिशा निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने तय किए बुलडोजर वाले एक्शन पर। सुरेंद्र भाई। रोमाना, सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं पर, बुलडोजर समर्थक नेताओं पर, इनके सारे बड़े बड़े लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, सरकार पर करारा तमाचा है। और एक ये चेतावनी है उन सारे के सारे अधिकारियों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने से गैर कानूनी रूप से जो मकान तोड़े हैं, वो सब के सब जेल जाएंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो सब जेल जाएंगे। देश का संविधान बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं, और कोई भी आदमी गैर कानूनी काम करेगा, देश का संविधान उसे सूनर या लेटर जेल भेजेगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी वालों को भी समझ लेना चाहिए। आज तो फिलहाल वो अपने मुंह पर इस करारे तमाचे का स्वाद जरूर ले, ये हमारा बहुत स्पष्ट कहना है। नहीं, अभी बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद थे, वो तो कह रहे थे फैसला सर आंखों पर जरूर है, लेकिन इससे जो आरोपी है उनका मनोबल बढ़ेगा। ये देखिए, फिर से वही बात है, वो कोई जज हो गए हैं, हाँ। अदालत है, भगवान है, कौन है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी या भारतीय जनता पार्टी की नेता? क्या कानून से ऊपर है वो लोग? कानून ने स्पष्ट कहा है कि आरोपी है, एक अपराधी भी नहीं। आरोपी है, मान लीजिए अपराधी भी है, उसके पिता ने मकान बनाया है, उसके सारे खानदान को आप तबाह कर देंगे। ये कौन सा कानून कहता है? सिर्फ भाजपा के कानून को छोड़ करके, क्यों? उनके पास ना घर होता है, ना परिवार होता है, ना परिवार वाले होते हैं, ना मोहब्बत होती है। ऐसे लोग जो क्या पुश्तों के जायदाद को बर्बाद करने का काम तो ये गैर परिवार वाले लोग ही कर सकते हैं, और वही लोग खुश हो सकते हैं। और वही लोग आज कुपित भी हैं, क्योंकि उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, लाल गाल है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी माफ कर दीजिए इस वक्त। तो सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ऐतिहासिक आज का ये फैसला, क्योंकि अदालत ने अपने इस फैसले में जिस तरीके के दिशा निर्देश तय किए हैं, उसमें वक्त देने से लेकर, खुद मौका दिए जाने से लेकर, अगर अवैध निर्माण है उसे गिराने का, और पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ पोर्टल बनाया जाए, नोडल ऑफिसर डीएम की तरफ से नियुक्त किया जाए, और अगर एक्शन हो रहा है बुलडोजर वाला तो वहां पर वीडियोग्राफी हो, कौन कौन अधिकारी किसकी मौजूदगी में एक्शन हो रहा है उन सबके नाम दर्ज किए जाएं, और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय हो। तो मुकम्मल ये पूरा फैसला बुलडोजर के एक्शन पर दिशा निर्देश का सुप्रीम कोर्ट का निश्चित तौर पर मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। रोमाना, मैं एक बात बताता हूँ आपसे, ये जितने दिशा निर्देश दिए हैं सब कानून में पहले से हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गए, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान को मानते ही नहीं। ये तो ये कहते हैं खाता ना भाई, जो मोदी चचा कहे वो सही। आज के देश में भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं चलेगा। देश में हमारा संविधान चलेगा, जो देश का संविधान है वो चलेगा। और उस संविधान में ये पहले से प्रावधान थे जो सुप्रीम कोर्ट इनको बारंबार याद दिला रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से आगे भी कह रहा हूँ कि अधिकारियों को याद दिला रहा है, जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार कर ली है, तो फैसला उनके लिए भी एक बहुत कठोर रूप में है। याद रखें, वो सारे के सारे लोग जेल जाएंगे।
बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जैसे ही अदालत का यह फैसला आया है, सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी जो इस फैसले को सराखों पर ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विपक्षी दल जो सीधे सीधे अदालत के इस फैसले के जरिए बीजेपी और योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।